Hello and welcome to my YouTube channel Smart Workers Notes. I'm back with a new topic, that is concept of yoga, its nature and importance. Guys, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे then please do like, subscribe and share my channel. मुझे बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई कि मैम प्लीज़ आप हिंदी में भी एक्सप्लेन किया कीजिए, तो मैं आज का टॉपिक हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी। कॉन्सेप्ट ऑफ योगा। पतंजलि के द्वारा योगा की एक डेफिनेशन दी गई जिसमें उन्होंने बताया कि जो योगा है वो एक स्पिरिचुअल एफर्ट है, आध्यात्मिक एफर्ट है जो हमें परफेक्शन की ओर ले जाता है और जिसके द्वारा हम अपने बॉडी, माइंड और स्पिरिट को कंट्रोल में रख सकते हैं। और जो योगा है वो हमें डिस्क्रिमिनेशन करना बताता है पुरुष और प्रकृति के बीच में। अब हम जानेंगे ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ योगा। जो योगा है वो डिराइव किया गया है संस्कृत रूट युग से। युग जो एक संस्कृत रूट है जिसका अर्थ है टू ज्वाइन। ज्वाइन मतलब जोड़ना। अब जो ये योगा है वो हमें नीचे के लेवल से ऊपर की लेवल की ओर लेके जाता है। जो योगा है वो सिग्निफाई करता है हमारे कम्युनियन सुप्रीम यूनिवर्सल स्पिरिट को, और ये हमें रिलीफ दिलाता है टेंशन, पेन और सफरिंग से। इंडिया में जो योगा का कॉन्सेप्ट है वो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई वो तब से है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने योगा डे लॉन्च किया कि 21 जून को हर साल योगा डे मनाया जाएगा। हमारे भारतवर्ष में योगा को सबसे पहले 21 जून 2015 में सेलिब्रेट किया गया। योगा के कुछ फंक्शंस हैं कि जो योगा है वो हार्मोनियस डेवलपमेंट, मतलब हर एक एस्पेक्ट से आदमी की, ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट करता है। योगा हमारे स्ट्रेंथ को एनहांस करता है, हमारी परफेक्शन को एनहांस करता है। एनहांस मतलब बढ़ाना, और हमें टॉलरेंस पावर बढ़ाता है, हमें शांति और हैप्पीनेस क्रिएट करता है। जो योगा है वो हमारे इमोशंस और ईगो को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है कि वो कोऑर्डिनेशन बना के रखे हमारे एक्शन, वर्ड्स और थॉट्स के बीच में। बहुत सी डेफिनेशंस बहुत से ऋषियों के द्वारा दी गई। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋषि व्यास के बारे में, जिन्होंने कहा कि समाधि इज द रियल मीनिंग ऑफ योगा। सेकंड, अकॉर्डिंग टू महर्षि योगी वाटक्य, योगा इज द इंटीग्रेशन और यूनियन ऑफ ह्यूमन सोल एंड deity. In view of Vedanta, the union of soul and body names yoga. भगवद गीता के अकॉर्डिंग, the work properly doing is called yoga. जिस भी काम को हम पूरे तरीके से करेंगे, दिल लगा के करेंगे, उसे ही हम योगा कहते हैं। मीनिंग ऑफ योगा। योगा इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड इट टीचेस अस डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, अपने आप पर कंट्रोल करना सिखाता है, अपने आप को मतलब एक इंडिविजुअल को जीना सिखाता है कि वो कैसे एक कारण के साथ जिए और आलस करना छोड़ दे। ये सब हम योगा से सीखते हैं और ये योगा का मीनिंग है। योगा का एक और अर्थ भी है जिसे हम कहते हैं यूनियन। फिर वही आ गया कि योगा को हमने संस्कृत रूट युग से लिया। युग का अर्थ है टू यूनाइट, कंबाइन, इंटीग्रेट, ज्वाइन, कनेक्ट, फास्टन, एसोसिएट। और शब्दों में जो योगा है उसको डिफाइन किया जाता है, उसका मीनिंग ये निकाला जाता है कि जो स्पिरिचुअल यूनियन है इंडिविजुअल सोल की सुप्रीम सोल के साथ। नेचर ऑफ योगा। जो योगा है उसका मतलब है कि अपने आप पे पूरा नियंत्रण पाना। योगा सूत्र के अकॉर्डिंग जो है
8 प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हमें हेल्प करती हैं गॉड के साथ मिलने में और रियलाइजिंग दैट व्हाट इज गॉड। सांख्य फिलॉसफी के अंडर 8 प्रैक्टिसेस हैं योगा की जो हेल्प करती हैं रियलाइज करने में गॉड को। सबसे पहला है यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना, समाधि। ये आपको इसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेंगे और इसके आगे मैंने आपको इंग्लिश में भी इसके मीनिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं, तो इनको आप इसी फॉर्मेट में लिखें। नंबर 2 है इसका नेचर कि 5 कलेशास रहते हैं, नेगेटिव टेंडेंसीज, जो कि हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशा। अभिनिवेशा होता है क्लिंजिंग टू लाइफ, फियर ऑफ डेथ। ये हमारी नेगेटिव टेंडेंसी है। अब नेक्स्ट है अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि। इसे हम 8 लिम्स ऑफ गोल भी कहते हैं और अष्टांग योगा में 8 वही प्रैक्टिसेस आ जाएंगी जो हमने पीछे भी की। इसका आप ये डायग्राम शो कर दीजिएगा। और 8 फोल्ड्स जो हैं ये मीन करते हैं कि जो योगा है वो हेल्प करता है किसी इंडिविजुअल को कि वो कंट्रोल बना के रखे माइंड पे, अपनी बॉडी पे और सोल पे। जो योगा है वो हमें अंडरस्टैंड करवाता है कि किस तरीके से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। गाइस, अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं अच्छा कर रही हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही करती रहूँ। योग के कुछ फिलोसफिकल नेचर भी हैं कि जो योग है वो योग दर्शन है, वो उसका एक फेथ है गॉड में, और जो गॉड है उसके अकॉर्डिंग, फिलोसफी के अकॉर्डिंग, वो सुप्रीम पुरुष है। और जो लाइफ और जीव है वो आउटकम मतलब वो प्रकृति और पुरुष को मिला के जीव बने हैं। फिलॉसफी के अकॉर्डिंग प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य, राजस और तमस। सत्य को हम सत्व भी कहते हैं, राजस और तमस। सत्व जो है वो कैसे पाया जाता है? इस सत्व को पाने के लिए हमें राजस और तमस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। राजस में हमारी सारी ख्वाहिशें आ जाती हैं और तमस में हमारी लेजीनेस आ जाती है। अगर हम अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल रखेंगे और अपनी तमस यानी कि अपनी लेजीनेस हो गई, आलस पे कंट्रोल रखेंगे, तो हम सत्व को पा सकते हैं। सत्व है कि हमारे जो गोल हैं लाइफ के वो फुलफिल हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी की 5 लेयर्स हैं जो कवर करती हैं हमारे माइंड को, बॉडी को और स्पिरिट को। तो इनमें से कौन कौन सी हैं वो? फूड, लाइफ स्टेट, माइंड स्टेट, डिस्क्रिमिनेटिंग स्टेट और ब्लिसफुल स्टेट। जो पहली है फूड, उसे हम कहते हैं अनन्य कोश। सेकंड, प्राणानन्य कोश, मानोमय कोश, विघ्नमय कोश और आनंदमय कोश। ये हो गया हमारा नेचर का टॉपिक कि हमारे योगा का कैसा नेचर है और उसमें क्या क्या चीजें और भी इंक्लूड होती हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योगा के बारे में कि योगा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें हम अपने मर्जी से कोई पॉइंट्स बना सकते हैं, हम उन्हें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट्स को लिखें। फिर भी ये बहुत बेसिक से पॉइंट हैं, इन्हें मैं कुछ करके बीच में से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले कि जो योगा है वो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, एक्टिव बनाता है। योगा हेल्प करता है कि हम अपनी सेंसेस और अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। योगा हमें फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। योगा की प्रैक्टिस करने से हमारे मेंटली टेंशन जो हैं वो सब हम कम कर सकते हैं। ऐसी बहुत से वेरियस ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जिनकी बैलेंसिंग में योगा काम करता है। अगर हम योगा को डेली लाइफ में
अपनाते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, हमारी बॉडी काम रह सकती है, हम शांति से अपना काम कर सकते हैं। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी वीडियो का टाइम भी देखना है। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आई होप ये आप अपनी मर्जी से भी कुछ चीज़ों को ऐड ऑन कर लें। अब हम बात करेंगे योगा के इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहले मैं एक कोटेशन से स्टार्ट करूँगी। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। आई होप आप भी अपनी लाइफ में इस कोटेशन को अपनाएं। प्रतिदिन योग करें और बिल्कुल स्वस्थ रहें, डिजीज फ्री रहें। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वैसे ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा में आप इस कोटेशन को डाल सकते हैं। तो योगा जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे माइंड, बॉडी, सोल को यूनाइट करता है। ये हमारे पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट करता है इंडिविजुअल की। योगा हमें स्ट्रेस से फ्री करवाता है। योगा इनकलकेट करता है हमें पीस, मेंटल पीस, और चाहे ये बात कर लो फिजिकल डेवलपमेंट की, चाहे बात कर लो मेंटल डेवलपमेंट की, योगा उसमें भी हेल्प करता है। योगा इंक्रीज करता है हमारे एनर्जी लेवल को, ये बूस्ट अप करता है हमारे एनर्जी लेवल को। योगा हमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। बहुत सी डिजीज से हम योगा के द्वारा उनसे मुक्ति पा सकते हैं। बेटर इंट्यूशंस, और ये हमें एक बहुत ही मेंटल हैप्पीनेस की तरफ लेके जाता है। और योगा से हम याद रख सकते हैं कि ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि आजकल कोविड-19 बहुत एक पैंडेमिक शुरू हुआ है, तो इसमें भी हम योग करके अपने आप को रोग से दूर रख सकते हैं। योग करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कोरोना वायरस से खुद को बचा सकें और हमारी इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ सके। अगर हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी तभी हमारी बॉडी कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ सकेगी। ये भी आप एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि योगा की मेंटल इम्पोर्टेंस क्या है, फिजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, और मॉरल इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। सबसे पहले बात करते हैं मेंटल इम्पोर्टेंस। जैसे कि हमने बात की कि अगर हम योगा करेंगे तो हम मेंटली हेल्दी रह पाएंगे, हमारी बॉडी स्ट्रेस फ्री रह पाएगी। और बात करते हैं स्पिरिचुअली, तो हमारी बॉडी अगर योगा हम करेंगे तो स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन एक हमारी बॉडी में आ जाएगी। इस योग साधना के द्वारा हमारी बॉडी डिजीज फ्री रह सकती है, और ये हमारी मेंटल अनस्टेबिलिटीज को भी रिमूव करती है और उन्हें कंट्रोल करती है। ये हेल्प करती है हमारी मेंटल इलनेस को दूर करने में, और हमें पावरफुल बनाती है, कैपेबल बनाती है, और इंक्रीज करती है हमारी पोटेंशियलिटी को, और हमारी सेंसेस को भी हेल्दी करती है। अब बात करेंगे हम फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। योगा की एडवांटेजेस फिजिकली तो हम जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम योगा करेंगे तो साइकोलॉजिकली भी हम हेल्दी रहेंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो जो योगा है वो हमारी फिजिकल बॉडी को कैसे हेल्प करती है, ये हमारी जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, उसे मेंटेन करके रखती है। योगा फिजिकली हमारी बॉडी से फैट रिमूव करती है। इसके द्वारा योगा के कारण हम वेट लूज कर सकते हैं। योगा हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख सकती है। योगा स्ट्रेंथन करती है हमारी मसल्स को। योगा और क्या करती है, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। योगा हमारी लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की पावर को इंक्रीज करती है, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है। योगा
हमें पीसफुल और हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करवाती है। योगा की फिजिकल इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये हमारे स्ट्रक्चर को वेल मेंटेन रखती है। योगा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है और बहुत से कुछ पॉइंट्स जो कि आप भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉरल इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। मॉरल इम्पोर्टेंस की स्टार्टिंग हमने एक कोटेशन से की है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ character is lost everything is lost. A good character is more important than health, wealth or happiness. अगर हमारे पास धन होगा और हम उस धन को खो देंगे तो मतलब हमने कुछ भी नहीं खोया। अगर हमें हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे तो मतलब हमने कुछ खोया। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, अगर हेल्थ इश्यूज हो गए फिर तो मतलब हमने बहुत कुछ खो दिया। लेकिन अगर हमने कैरेक्टर मतलब चरित्र को खो दिया तो मतलब हमने सब कुछ खो दिया। एक कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है और एक कैरेक्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आदमी की लाइफ में, और वो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से भी बढ़कर रहता है। तो बात करते हैं अब योगा की मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, कैसे योगा हेल्प करता है मॉरल डेवलपमेंट में। जो योगा एक्टिविटीज़ हैं वो हमें टॉलरेंस पावर को इंक्रीज करती है, कोऑपरेशन की भावना को, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ऑनेस्टी, सॉफ्टनेस लेके आती है हमारे बात करने के तरीके में। योग साधना से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बहुत सी डिज़ायर्स को, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। नाउ नेक्स्ट इज सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। सोशल इम्पोर्टेंस की हम इसमें भी वही पॉइंट्स आ जाएंगे। सोशल इम्पोर्टेंस में है कि हम अपने सोसाइटी में कैसे रहते हैं, योग हमें उस चीज़ को कैसे सिखाता है। योगा हमें हेल्प करता है कि हम साथ में अपने दोस्तों के साथ योग करें, उनकी भी हेल्प लें योगा करने में, उन्हें भी सिखाएं। ये सब जिसके कारण योगा से हमें कोऑपरेशन की भावना हमें आती है, दया की भावना हमें उत्पन्न होती है, हम चीज़ों को दिल खोल के जीते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, हम टेंशन लेस रहते हैं और बहुत सी चीज़ों में हम खुद को सेटिस्फाई रखते हैं कि नहीं जो भी है वो काफ़ी है। लास्ट हम बात करेंगे स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस कैसे है योगा की। इंडियन फिलॉसफी में बॉडी से ज़्यादा महत्वता दी जाती है सोल को। योगिक एक्शंस हमारी बॉडी को अनेबल करते हैं कि हम अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाएं और अपने पॉजिटिविटीज़ को जान पाएं, अपनी नेगेटिविटीज़ को इरेडिकेट कर पाएं और आइडेंटिफाई कर पाएं अपने सोल को। योगा प्रोवाइड करवाता है हमें एक मोटिवेशन साधना के थ्रू और मर्ज करता है, मिलाता है हमारे सोल को परमात्मा से। सोल हुआ आत्मा, आत्मा का मिलान करवाती है परमात्मा से। और इसका आखिरी पॉइंट है कि योग साधना के द्वारा मानव जो है वो ट्रुथ, सत्य की पहचान कर पाता है, जो कि उसका अल्टीमेट गोल है लाइफ का, मोक्ष को प्राप्त करने का। उस मोक्ष की प्राप्ति हम योगा से कर सकते हैं। तो ये हमने स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस की बात करी, सोशल इम्पोर्टेंस की बात करी, फिजिकल एंड मेंटल इम्पोर्टेंस की बात करी। तो गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में, इसीलिए मैं इतना लेट हो गई वीडियो अपलोड करने में। प्लीज़ गाइस बहुत बहुत लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। थैंक यू ऑल, प्लीज़ अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।